जय श्री श्याम। हारे के सहारे शीश के दानी, तीन बांध धारी, मेरे श्याम बाबा के सभी प्रेमी भक्तों का खाटू कहानी पर एक बार फिर से पूरे हृदय से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और उत्सुकता भरे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न जो हर श्याम प्रेमी के मन में गर्व भर देता है और जो लोग श्याम भक्ति से अभी जुड़ रहे हैं उनके मन में आश्चर्य भर देता है। प्रश्न ये है कि जब हम समाचारों में देखते हैं या खाटू धाम की यात्रा करते हैं तो हमें भारत के बड़े बड़े नामी गिरामी उद्योगपति, बिजनेस टाइकून, सफल फिल्म स्टार और बड़े बड़े निर्माता बाबा के दरबार में साधारण भक्तों की तरह हाथ जोड़े, शीश झुकाए क्यों दिखाई देते हैं? आखिर क्या कारण है कि जिन लोगों के पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, वे सब खींचे चले आते हैं खाटू की इस पावन भूमि पर? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा गुप्त रहस्य, सीक्रेट रिवील छिपा है जो केवल सफल लोग ही जानते हैं? तो आइए आज खाटू कहानी पर हम इसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम जानेंगे कि खाटू श्याम जी का दरबार केवल धर्म का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक अर्थशास्त्र का भी सबसे बड़ा केंद्र है। हम उन तीन गुप्त आध्यात्मिक सूत्रों को समझेंगे जो हर सफल बिजनेसमैन को बाबा श्याम में अपना आंखों देखा भगवान और अपना परम बिजनेस पार्टनर दिखाते हैं। अध्याय 1, पहला रहस्य, शीश के दान का सिद्धांत, त्याग का शिखर। दुनिया का हर सफल बिजनेस, हर सफल उद्यम एक ही चीज पर खड़ा होता है, त्याग या बलिदान, सैक्रिफाइस। एक साधारण व्यक्ति 9 से 5 की नौकरी करता है, पर एक बिजनेसमैन, एक उद्यमी अपने काम को 24 घंटे जीता है। वह अपनी नींद का त्याग करता है, अपने परिवार के समय का त्याग करता है, अपने सुख चैन का त्याग करता है और सबसे बढ़कर वह अपने अहंकार का त्याग करता है। अपने सपने को सच करने के लिए वो अपना शीश यानी अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। और जब वो सफल व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है खाटू श्याम के दरबार में आता है और उनके शीश के दानी स्वरूप को देखता है, तो वह केवल एक भगवान को नहीं देखता, वो अपने आदर्श को देखता है। वो देखता है कि इस दरबार में एक ऐसा देव बैठा है जिसने धर्म के लिए, एक वचन के लिए एक पल में अपना शीश काटकर अर्पित कर दिया। यानी त्याग के जिस शिखर पर पहुंचने की वो उद्यमी केवल कल्पना करता है, बाबा श्याम उस शिखर पर विराजमान है। उसे यह एहसास होता है कि यह वो दरबार है जहां त्याग की भाषा समझी और बोली जाती है। यहाँ केवल मांगने वाले नहीं, देने वाले का सम्मान होता है। इसलिए भारत का हर बड़ा बिजनेसमैन बाबा के सामने इसलिए नहीं झुकता कि उसे और धन चाहिए, वो इसलिए झुकता है क्योंकि वो उस त्याग के सिद्धांत को नमन करता है जिसने बर्बरीक को श्याम बनाया। वो अपना अहंकार रूपी शीश बाबा के चरणों में अर्पित करता है और बदले में बाबा उसकी जिम्मेदारी का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। ये पहला और सबसे गहरा रहस्य है। अध्याय 2, दूसरा रहस्य, हारे का सहारा का सिद्धांत, जोखिम का कवच। बिजनेस यानी व्यापार का दूसरा नाम है जोखिम, रिस्क। ऐसा कोई सफल बिजनेसमैन नहीं है जो अपने जीवन में 10 बार हारा न हो, जो 10 बार गिरा न हो। सफलता की हर कहानी असफलताओं के मलबे पर खड़ी होती है। अब दुनिया के बाकी मंदिर, बाकी दरबार अक्सर जीतने वालों का सम्मान करते हैं। लोग सफलता मिलने पर धन्यवाद देने जाते हैं, पर खाटू धाम का दरबार इकलौता ऐसा दरबार है जो जीत की नहीं, हार की बात करता है। हमारे बाबा का नाम ही है हारे का सहारा। उन्होंने उस पक्ष का साथ देने का वचन दिया था जो हार रहा होगा। यह एक सफल उद्यमी के हृदय को छू जाता है। वो जानता है कि आज वो सफल है पर कल वो हार भी सकता है। बाजार का एक तूफान उसे डुबो सकता है। उसे एक ऐसे भगवान की आवश्यकता नहीं है जो केवल उसकी सफलता में ताली बजाए। उसे एक ऐसे सहारे की जरूरत है जो उसके हारने पर, उसके डूबने पर उसका हाथ पकड़ ले। जब एक बिजनेसमैन बाबा के दरबार में आता है तो वह अपने लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच, डिवाइन सेफ्टी नेट लेकर जाता है। वो बाबा से यह आश्वासन लेने आता है कि बाबा, मैं कर्म करूंगा, मैं जोखिम उठाऊंगा, पर यदि मैं कभी हारा तो आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा का हारे का सहारा नाम दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स, जोखिम उठाने वालों को वह मानसिक बल और आत्मविश्वास देता है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यह विश्वास ही उन्हें और बड़े जोखिम लेने और अधिक सफल होने की प्रेरणा देता है। अध्याय 3, तीसरा रहस्य, लकदातार का सिद्धांत, धन के प्रवाह का नियम।
ये तीसरा और अंतिम रहस्य आध्यात्मिक अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा सूत्र है। दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्मी यानी धन रोकने से नहीं, चलाने से बढ़ता है। धन एक नदी है, तालाब नहीं। यदि आप उसे बांध लेंगे तो वो सड़ जाएगा, यदि आप उसे प्रवाहित रखेंगे तो वो और बढ़ेगा। दुनिया के सभी बड़े बिजनेसमैन सबसे बड़े दानी फिलैंथ्रोपिस्ट्स भी होते हैं। वे स्कूल, अस्पताल और संस्थाएं चलाते हैं। वे देना जानते हैं, और जब वे खाटू धाम को देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है? उन्हें दान और प्रवाह का एक जागृत महासागर दिखाई देता है। यहाँ हजारों भंडारे चल रहे हैं, यहाँ रोज सवामणी का प्रसाद बट रहा है, यहाँ हर कोई अपनी कमाई का एक हिस्सा देने के लिए आया है। हमारे बाबा का नाम है लखदातार, यानी जो लाखों देता है, जो देना जानता है। सफल बिजनेसमैन इस सिद्धांत को तुरंत पहचान लेते हैं। वे जानते हैं कि यह वह दिव्य बैंक है जहां देने का खाता चलता है। वे यहां देकर जाते हैं ताकि बाबा का ये देने का चक्र चलता रहे। वे यहाँ अपने धन को निवेश करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि बाबा के दरबार में दिया गया 1 रुपया समाज में जाकर 1000 गुना होकर वापस लौटता है। वे बाबा को अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं। वे अपने लाभ का एक अंश अपने इस दिव्य पार्टनर को देते हैं और बदले में ये पार्टनर उनके व्यापार को अपनी दिव्य दृष्टि से सुरक्षित रखता है। उपसहार तो मेरे श्याम प्रेमियों, भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन खाटू धाम इसलिए नहीं आते कि वे अमीर बन सके। वे इसलिए आते हैं क्योंकि वे अमीर होने के उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हैं जिन सिद्धांतों पर हमारे बाबा श्याम स्वयं विराजमान है। 1. वे त्याग के शिखर को पहचानते हैं, शीश का दान। 2. वे असफलता के जोखिम को समझते हैं, हारे का सहारा। 3. वे धन के प्रवाह के नियम को मानते हैं, लखदाता। वे खाटू धाम में अपने आदर्श को, अपने परम गुरु को और अपने सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर को देखने आते हैं। वे केवल भक्त नहीं, वे बाबा के सिद्धांतों के सच्चे अनुयायी हैं। यदि आप भी अपने जीवन में, चाहे वो व्यापार हो या नौकरी, इन 3 सिद्धांतों को अपना लें, तो बाबा श्याम की कृपा आप पर भी वैसी ही बरसेगी जैसी उन पर बरसती है। यदि आप भी मानते हैं कि श्याम बाबा केवल भगवान नहीं बल्कि जीवन जीने के सबसे बड़े सिद्धांत हैं, तो पूरे भाव से कमेंट्स में लिखिए, मेरा श्याम, मेरा सिद्धांत। श्याम भक्ति की इस गहरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए खाटू कहानी से जुड़े रहें। बोलिए लखदातार की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय।